बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर पुलिस ने जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 10,000 एहलकार फराइज अंजाम देंगे। पाक फौज और रेंजर्स को भी अलर्ट रखा गया। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी। मरकजी जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। शहर में मुहर्रमुल हराम की मजालिस का आगाज हो गया है। 10 मुहर्रम तक मजमूई तौर पर 5,235 मजालिस का इनेकाद और 650 जुलूस निकाले जाएंगे। लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। जो हमारे मेन इवेंट्स हैं यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक, उसमें हमारी कोई 3900 यानी कि 3900 हमारी मजालिस हैं और 460 के करीब जो है वो हमारे मेन प्रोसेशंस हैं जो कि पहले 10 दिन में होंगे। उसके हवाले से हमने 3 टियर सिक्योरिटी का निज़ाम जो है वो तरतीब दिया है। हमारा सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान और इवैक्यूएशन प्लान हमने फाइनलाइज कर दिए हैं। 3 टियर सिक्योरिटी का मतलब ये कि जो शख्स भी किसी मजलिस में या जुलूस में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगा उसको कम से कम 3 जगह पर उसको चेक किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अज़ादार 3 दर्जाती सिक्योरिटी हिसार से गुजरने के बाद जुलूसों और मजालिस में शरीक हो सकेंगे। पाक फौज और रेंजर्स को अलर्ट रखा गया है। 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मरकजी जुलूस के रास्तों पर मोबाइल सर्विस मखसूस औकात में मुअत्तल रहेगी। इरफान मलिक, सिटी 42। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। यूटिलिटी स्टोर पर अशियाए ज़रूरिया का बहरान। घी, चीनी और आटे की किल्लत बरकरार है। शादबाग, चाइना स्कीम, शादमान, मजंग रेलवे हेडक्वार्टर्स के स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आने वाले ख्वार। सस्ते स्टोर्स पर महंगी अशिया भी दस्तयाब नहीं है। सारिफीन हुकूमत को खरी खरी सुना दी। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब हो गया। 12 रोज पहले यूटिलिटी घी की कीमत 170 रुपए से बढ़ाकर 260 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए से बढ़ाकर 950 रुपए का किया गया था। दोनों अशिया की कीमतों में इजाफे के बावजूद सप्लाई मामूल पर नहीं आ सकी। शादमान, मजंग रेलवे हेडक्वार्टर, सुखनहर, शादबाग, चाइना स्कीम और जीटी रोड के मुल्का इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी दस्तयाब नहीं है। शहरी एक से दूसरे यूटिलिटी स्टोर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ना आटा मिल रहा है ना ही यूटिलिटी घी दस्तयाब है। उन्होंने मुझे बताया जी 170 वाला घी 260 का हो गया, तो मैं उसी वक्त घबरा गया। ना घी मिल रहा है और 260 का भी हो गया तो नहीं मिल रहा। आटा 800 का था, मैं घर से 800 रुपये लेके आया हूँ, आगे 950 का, वो आटा भी नहीं मिल रहा। घी आ ही नहीं रहा। इससे छोटी इसके बाद का घी आया ही नहीं और पता लगा कि घी भी 100 रुपया महंगा कर दिया। क्या तब्दीली सरकार करे, कोई हाल नहीं इनका। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते, तो हुकूमत इन्हें बंद करके ओपन मार्केट में सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। सस्ते घी और आटे की तलाश में दर बदर फिरते शहरी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि हुकूमत वक्त सस्ती अशिया की दस्तयाबी तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर यकीनी बनाए ताकि आम सारफ सस्ती अशिया से फ़ायदामंद हो सके। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। यकसा निसाब का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हुआ। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड समेत 965 इजाफी किताबें छापने की मंजूरी दे दी गई। यकसा निसाब के साथ पढ़ाई जाएंगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 95 पब्लिशर्स को क्लीन चिट दे दी। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने 95 पब्लिशर्स की किताबों की मंजूरी दे दी है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड समेत 95 पब्लिशर्स की 965 किताबें बतौर सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल यकसा निसाब के साथ पढ़ाने की इजाजत होगी। बोर्ड ने प्राइमरी और मिडिल क्लासेस के तलबा के लिए सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल की किताबें मंजूर की हैं। हुकूमत के मंजूर करदा यकसा निसाब के साथ प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें भी पढ़ाने की इजाजत होगी। टेक्स्ट बुक बोर्ड ने प्राइवेट पब्लिशर्स की मंजूर शुदा सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल किताबें अपनी वेबसाइट पर भी जारी कर दी हैं। पंजाब में मॉडर्ना वैक्सीन की खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। विफाक से मिलने वाली 10 लाख वैक्सीन में से 38,557 खुराकें ज़ाया हो गईं। अस्पतालों को दी गई कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हुकाम से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लाहौर और पंजाब के सरकारी अस्पतालों समेत वैक्सीनेशन सेंटर्स में मॉडर्ना की 38,000 खुराकों का ज़िया हुआ। अस्पतालों को दी गई कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड ही गायब है, जबकि रिपोर्ट में वैक्सीन चोरी होने का भी इंकशाफ किया गया है। हुकाम के मुताबिक कोरोना वैक्सीन ज़ाया होने की एक वजह मुनासिब दर्जा हरारत की अदम फराहमी है। कोरोना वैक्सीन के ज़िया पर महकमा सेहत खामोश तमाशाई बन गया है। खुशियों की लम्हात तहफ़्फ़ुज़ के साथ ट्रैफिक पुलिस का वन व्हीलर्स के खिलाफ जिहाद का ऐलान। 14 अगस्त पर हुल्लड़बाजी करने, सैलेंसर निकालने वाले सीधा जेल जाएंगे। सीटीओ मुंतज़र मेहदी ने 2 टोक बता दिया। कहा
ون व्हीलर्स की मोटरसाइकिल तैयार करने वाले मैकेनिक भी अंदर होंगे। ट्रैफिक पुलिस का अज़्म ये है कि हमने किसी भी शहरी को उसको जान ज़ाया करने की इजाज़त नहीं देनी, उसको कोई ऐसा काम नहीं करने देना जिससे उसकी जान ज़ाया हो सके। हमारे लोगों की जान बहुत कीमती है और हमें ख्याल करना है। मेरी ऑपरेशंस पुलिस से बात हुई है, इस दफ़ा हम ये जो 14 अगस्त है इसको एक्सीडेंट फ्री बनाना चाहते हैं। जश्न आज़ादी में 3 दिन रह गए, बाजारों में सब्ज़िलारी परचमों की बहार है, जगह जगह स्टॉल सज चुके हैं। बच्चे कौमी परचम के रंगों से मुज़य्यन मलबूसात और झंडियाँ खरीद कर भरपूर तैयारी कर रहे हैं। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए बच्चे हाथ से पुरजोश हैं। यही वजह है कि हर स्टॉल पर बच्चों की दिलचस्पी का समा मौजूद है। कौमी परचम की मुनासबत से टी शर्ट्स, फ्रॉक और कुर्ते खरीदे जा रहे हैं। इस काम में बच्चों की माएँ इनकी मदद के लिए पेश हैं। मैं झंडियाँ और झंडे लेने आई हूँ और अपना घर भरपूर तरीके से सजाऊंगी। बाजे और झंडे लेने आया हूँ और झंडियाँ लेने आया हूँ। मैं अपने घर को सजाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं चूड़ियाँ और रिबन लेने आई हूँ। मैं ग्रीन कलर का सूट डालना। जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी के स्टॉल्स पर बाजे, टोपियाँ, मुख्तलिफ डिज़ाइन के बैज, स्टिकर्स, चूड़ियाँ, हेयर बैंड, रिस्ट बैंड, हार, अंगूठियाँ और फेस मास्क बच्चों को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। हम इसको जितने जोश जज्बे से मनाएं उतना कम है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि कोविड है और कोविड के अलावा अभी डेल्टा की नई वेव आई है हमारे मुल्क में, उसके साथ साथ एहतियात ज़रूरी है। तो पाकिस्तानी झंडे का मास्क, परचम का मास्क इसलिए पहने ताकि आपका जोश जज्बा भी बरकरार रहे और आप इसके साथ साथ कोरोना से भी बच सकें। दूसरी जानिब माहरीन का कहना है कि शहरी आज़ादी का जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन कोरोना वबा के बायस SOPs की पाबंदी यकीनी बनाएं। 14 अगस्त में महज 3 दिन बाकी रह गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात की खूबसूरत तरीके से तज़ीन और आइश का सिलसिला जारी है ताकि यौम आज़ादी का दिन भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा सके। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ उमर डार, सिटी 42। पहले से कोई अलाउंस ना लेने वाले सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस सितंबर की तनख्वाहों के साथ देने का फैसला किया गया है। महकमा खजाना की जानिब से सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को स्पेशल अलाउंस अदा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये स्पेशल अलाउंस 1 जून से लेकर अब तक के तमाम बकाया जात के साथ मिलेगा। इसके अलावा मुलाजमीन को 10% इजाफी तनख्वाह भी सितंबर में दी जाएगी, जबकि पेंशनर्स को इजाफी पेंशन की अदायगी भी अगले माह करने का हुक्म दिया गया है। महकमा खजाना ने AG ऑफिस को हुक्मनामा जारी कर दिया। सेक्रेटरी खजाना इफ्तिखार अली सहू के मुताबिक अलाउंस इन मुलाजमीन को मिलेगा जिन्हें पहले कोई इजाफी अलाउंस नहीं मिलता है। ट्रैफिक ज़्यादा, सड़कें कम, पंजाब हुकूमत ने जिंदगी का पहिया रमा दमा रखने का हल निकाल लिया। शहर में एक और बड़े फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा तैयार। भेकेवाल मोड़ पर भी अब डबल कैरेज वे के साथ 3 रोया फ्लाईओवर की तामीर होगी। शहर में जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती जा रही है वैसे ही अब हुकूमत ट्रैफिक बहाल रखने के लिए मुख्तलिफ मेगा मंसूबों की तामीर का आगाज कर रही है। शेरावाला गेट और शाहकाम फ्लाईओवर के बाद अब बेखेवाल मोड़ पर भी बड़ा फ्लाईओवर तामीर होगा। LDA ने इब्तदाई तौर पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया है। शेख ज़ैद अस्पताल से इलामा इकबाल मेन बुलेवार्ड के लिए पुल बनाया जाएगा। फ्लाईओवर की तामीर के साथ इलामा इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पर नए सिग्नल फ्री यू टर्न भी बनाएंगे। शेख ज़ैद अस्पताल के सामने वाक़िया सिग्नल को खत्म करके यू टर्न बनाया जाएगा। मंसूबे की तकमील पर रोजाना 2 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफीद होंगे। CPEC राहदारी मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की फिजिबिलिटी के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड की मंजूरी दे दी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में शहर की शाहराहों के डिजिटल सर्वे के लिए भी 1 करोड़ की मंजूरी दे दी गई। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में लाहौर की 2 तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड इमरान सिकंदर बलोच, मेंबरान PND बोर्ड और मुतलका सेक्टर्स के अफसरान शरीक हुए। इजलास में CPEC राहदारी मंसूबे के तहत लाहौर में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की फिजिबिलिटी के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए की फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि लाहौर में शाहराहों के डिजिटल सर्वे के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अवामी नुमाइंदों के लिए लाहौर में 3.5 अरब रुपए की लागत से हॉस्टल की तामीर का मंसूबा। महकमा खजाना पंजाब ने जारी तामीराती काम मुकम्मल करने के लिए मजीद 30 करोड़ जारी कर दिए।
पंजाब असम्बली के सामने अरकान असम्बली के VIP हॉस्टल की तामीर का काम गुज़िश्ता कई सालों से जारी है। फंड्स के अजरा में ताखीर से इमारत ताखीर का शिकार हुई। महकमा खजाना पंजाब ने पब्लिक बिल्डिंग हुकाम की अपील पर 30 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। पंजाब असम्बली के सामने अरकान असम्बली के नए हॉस्टल की तामीर पर 3.5 अरब रुपए खर्च होंगे। ताहाल हॉस्टल की तामीर पर 90 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स खर्च हो चुके हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल में गुज़िश्ता माली साल के दौरान 50 करोड़ से ज़ायद के फंड ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का प्रिंसिपल को नोटिस, अद्वियात की खरीदारी समेत दीगर शोबों में फंड्स इस्तेमाल न करने पर वजाहत तलब कर ली। जिम्मेदारों का तयन करने की भी हिदायत दी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल में गुज़िश्ता माली साल के दौरान 50 करोड़ से जायद के फंड्स इस्तेमाल ही ना हो सके। अद्वियात की खरीदारी की मद में 28.5 करोड़ रुपए से जायद फंड्स इस्तेमाल ही नहीं किए गए। संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिना अस्पताल प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल को इजहार नापसंदीदगी का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में प्रिंसिपल से फंड्स इस्तेमाल न करने की वजाहत मांगी गई है और जिम्मेदारों के तयन की भी हदायत की गई है। सर्विसेज अस्पताल में एक्सरे फिल्में नायाब होने से मरीज ख्वार होने लगे। एक्सरे की मोबाइल पर तस्वीर बनाकर काम चलाया जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल में एक्सरे फिल्में नापैद हो गई हैं। इमरजेंसी और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। मरीज एक्सरे की मोबाइल पर तस्वीर बनाते हैं और उसके जरिए अंदाजों से काम चलाया जा रहा है। इमरजेंसी में नस्ब सीटी स्कैन की फिल्में भी मुहैया नहीं की जा रही, जिससे सीटी स्कैन करवाने वाले मरीज भी परेशानी से दो चार हैं। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से एक्सरे फिल्मों की फराहमी के लिए ताहाल ठोस इकदाम नहीं किए गए। हमारे सर्विस हॉस्पिटल का ये हाल है कि यहाँ पे एक्सरे करने के लिए 60 रुपए की फ़िल्म मौजूद नहीं है। इवन के हमें एक्सरे लेने के लिए मोबाइल फ़ोन में पिक्चर लेना पड़ती है। सर्विसेज हॉस्पिटल जिसमें एमरजेंसी में एक्सरे की सहूलत मैसर नहीं है, पेशेंट को तस्वीरें लेनी पड़ती हैं अपने एक्सरे करवाने के लिए। पेशेंट को डॉक्टर को दिखाने के लिए पिक्चर्स की सहूलत उन्होंने फराहम की गई। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती की अपनों पर नवाजिशें, अदालती अहकामात की भी परवाह नहीं की। हुक्म इम्तनाई के बावजूद ड्राई पोर्ट पर ठेकेदार कंपनी को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया। डेली पाकिस्तान वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने हुक्म इम्तनाई के बावजूद अज़ाखेल ड्राई पोर्ट पेशावर की ठेकेदार कंपनी को ज़बरदस्ती बेदखल कर दिया। कतर की कंपनी ने गुज़िश्ता साल टेंडर के जरिए 3 साल के लिए ठेका हासिल किया था और मुआहदे के तहत 1 करोड़ से ज़ायद रकम भी अदा की, लेकिन 1 साल बाद ही कंपनी को खिलाफ कानून बेदखल कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर रेलवे यहाँ अपनी मनपसंद कंपनी को ठेके से नवाजना चाहते हैं। इससे पहले लाहौर ड्राई पोर्ट पर भी ठेकेदार को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया था। मीडिया में मामला आने पर रेलवे हुकाम को बादल नख्वास्ता ये फैसला वापस लेना पड़ा। महकमा एक्साइज में पुरकशिश नंबरों की ऑनलाइन नीलामी। लाहौर समेत पंजाब भर में 1100 से जायद गाड़ी मालिकान ने दूसरे नंबर लगा लिए। ETOs ने सिक्योरिटी जब्त करने की बजाय दबा ली। ETOs को पे ऑर्डर जेबों में डालने की बजाय फौरी खजाने में जमा करवाने का हुक्म। डायरेक्टर रिजेंसी राना कमरुल हसन के मुताबिक पुरकशिश नंबरों की नीलामी में हिस्सा लेने वालों को जीतने की सूरत में नंबर गाड़ी को लगवाना होता है। लाहौर समेत पंजाब भर में 1100 से जायद गाड़ी मालकान ने ऑनलाइन नीलामी में नंबर जीतने के बावजूद कोई दूसरा नंबर लगवा लिया। DG एक्साइज के हुक्म पर इंटरनल ऑडिट करवाने पर स्कैंडल सामने आया है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आने के बाद लाहौर में 500 से जायद गाड़ी मालकान की सिक्योरिटी जब्त करके करोड़ों रुपए खजाने में जमा करवा दिए गए हैं, जबकि दीगर अजला को भी नंबर भिजवा कर ETOs को सिक्योरिटी जब्त करने की रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के एंट्री टेस्ट के लिए एक तारीख मुकर्रर न करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 30 अगस्त से शुरू होने वाले टेस्ट रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। हाईकोर्ट का सिंगल बेंच मेडिकल की तालिबा खुशबख्त की दरख्वास्त पर 11 अगस्त को अर्जेंट केस की हैसियत से समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार की जानिब से अरशद विर्क एडवोकेट समेत दीगर वकला पेश होंगे। दरख्वास्त में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेडिकल कमीशन ने 30 अगस्त से 30 सितम्बर तक मेडिकल के दाखिलों के एंट्री टेस्ट की मुख्तलिफ तारीखें मुकर्रर की हैं। कुछ तालिब इल्मों को तैयारी के लिए 30 और कुछ को 60 दिन मिलेंगे, जो कि नाइंसाफी है। अदालत टेस्ट मुख्तलिफ तारीखों में लेने का इकदाम कल अदम करार दे। केस के हतमी फैसले तक टेस्ट रोके जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई मशरूत तौर पर रोकने का हुक्म। अदालत ने वफाकी और पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है।
चीनी का एक्स मिल रेट मुकर्रर करने के खिलाफ हाई कोर्ट में JK शुगर मिल और JDW शुगर मिल की दरख्वास्त पर समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने दलाइल दिए कि वफाकी हुकूमत ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद चीनी का एक्स मिल रेट मुकर्रर किया। दरख्वास्त गुजार शुगर मिल्स की जानिब से सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने रेट मुख्तस करने से कबल शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ सुनने का हुक्म दिया था। दरख्वास्त गुजारों को सुना ही नहीं गया। हुकूमती नर्ख पर चीनी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। अदालत से हुकूमती नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। डिफेंस में कत्ल होने वाली मॉडल नायाब नदीम के कत्ल का मामला, मकतूला के भाई ने दरख्वास्त से जमानत वापस ले ली। एडिशनल सेशन जज सलाबत जावेद ने मकतूला मॉडल नायाब नदीम के भाई मोहम्मद अली नासिर की जानिब से दायर दरख्वास्त से जमानत पर समाअत की। मुल्जिम ने कबल अज गिरफ्तारी हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। बुध को मुल्जिम के वकील ने दरख्वास्त से जमानत वापस लेने की इस्तदा की। अदालत ने दरख्वास्त जमानत को वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। मॉडल नायाब नदीम की लाश घर के बाथरूम से मिली थी। मकतूला का भाई मुकदमे का मुद्दई है। पुलिस अभी तक कातिल का सुराग नहीं लगा सकी। मुद्दई से मुल्जिम बनने वाले भाई का कहना था, बहन अलग रहती थी, मैं बहन को खाना देने जाता था। एक दिन खाना देने गया तो घर के शीशे टूटे हुए थे और बहन की लाश बाथरूम में पड़ी थी। वो नहीं जानता किसने कत्ल किया। पुलिस अब मुझ पर शक कर रही है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक कितने अफसरान काम कर रहे हैं और कितने अफसरान की नशिस्तें खाली पड़ी हैं, इसकी तफसीलात पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। पंजाब असेंबली में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ग्रेड 18 से ग्रेड 22 तक की कुल असामियों की तादाद 924 है। PMS और PS 17 के अफसरान की तादाद 868 है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर की सूबाई असामियों की तादाद 453 है। इनमें सर्विस कैडर की 130 असामियाँ खाली पड़ी हैं। ग्रेड 22 की 3 असामियाँ हैं, 2 अफसरान काम कर रहे हैं, 1 अफसर की असामी खाली है। ग्रेड 21 के अफसरान की तादाद 21 है, 19 अफसरान काम कर रहे हैं जबकि 2 की जगह खाली है। ग्रेड 20 के 85 अफसरान हैं, 37 अफसरान मौजूद हैं, 48 की जगह पर कोई नहीं। ग्रेड 19 के 117 अफसरान में से 84 काम कर रहे हैं, 33 अफसरान की नशिस्तें खाली हैं। ग्रेड 18 में 155 अफसरान हैं, 124 अफसरान काम कर रहे हैं, 31 की जगह पर कोई नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक खाली असामियों में ज्यादातर अफसरान OST, महकमाना इंक्वायरी, तवील रुखसत या ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, जबकि चंद अफसरान को ही डेपुटेशन पर भेजा गया है। कजाफी बट, सिटी 42। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ मुतहरिक सरदार अयाज सादिक कहते हैं पार्टी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात 12 सितंबर को होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में MNA सरदार अयाज सादिक और MPA ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत मरकजी ऑफिस सदर कैंट में इजलास हुआ। वार्ड 2 और वार्ड 5 के उम्मीदवार रिजवान शफकत और मेजर रिटायर्ड जाहिद ने इजलास को इंतखाबी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। इजलास के दौरान जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। इजलास में UC चेयरमैन राना ज़ीशान टीपू, तारिक आवान, मियाँ शबीर हुसैन, राना कदीर, मियाँ इरफान ने शिरकत की, जबकि राना इनाम, जावेद हैदर खरल, अल्ताफ हुसैन, रमजान गुज्जर, मलिक आतिफ वाली, राना आसिफ समेत दीगर भी मौजूद रहे। कमिश्नर लाहौर से मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह की मुलाकात हुई। कासिम अली शाह को लाहौर वेयर्स मास्क कैंपेन का एम्बेसडर बना दिया गया। कमिश्नर ने MOU पर दस्तखत कर दिए। मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह ने कमिश्नर लाहौर से उनके दफ्तर में मुलाकात की। कमिश्नर ने शुक्रिया अदा किया और मास्क वेयर मुहिम की अहमियत पर ब्रीफिंग दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, मुमताज़ कारोबारी शख्सियत और फलाही कारकुन गौहर एजाज को जामिया पंजाब की जानिब से डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री मिल चुकी है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गौहर एजाज की खदमात को भी सराहा। तकरीब में गौहर एजाज को हंगरी से नवाजते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि गौहर एजाज गुज़िश्ता 30 साल से इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। गरीबों के लिए राशन, इलाज मुआवजे और दीगर सहूलियात की फराहमी उनके नुमाया फ़राइज़ हैं।
شہر میں محرم الحرام کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف امام بارگاہوں کے دورے کیے۔ منگل کی رات سی سی پی او غلام محمود ڈوگر قصر بطول شادمان پہنچے، جہاں انہوں نے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ غلام محمود ڈوگر نے ڈیوٹی پر مامور اہلکاروں کو حفاظتی اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے چاقو چوبند رہنے کی ہدایت کی۔ سی سی پی او نے مجالس کے شرکاء کو 3 درجاتی سیکیورٹی حصار سے گزارنے کے بعد داخلے کی اجازت دینے کا حکم دیا۔ سربراہ لاہور پولیس نے مجالس کے منتظمین سے ملاقات کے دوران حفاظتی اقدامات پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ کربلا گام شاہ کو عزاداری کی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ اندرون شہر سے 10 محرم کو نکلنے والے شبیہ ذوالجناح کے مرکزی جلوس کی منزل بھی یہی مقام ہے۔ کربلا گام شاہ کے تاریخی پس منظر پر دیکھیں گے یہ رپورٹ۔ پاکستان میں عزاداری کی تاریخی کربلا گام شاہ کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے۔ سید غلام علی شاہ المعروف گام شاہ بھاٹی گیٹ کے سامنے ویران جگہ پر عزاداری کرتے تھے۔ اس خانہ اوقاف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آپ کی سیرت اور کردار اور انتظامی صلاحیتوں کو امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ قرار دیا گیا۔ ادھر نوری بلڈنگ چوک اسلام پورہ سے ریلی نکالی گئی۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے یوم شہادت پر محکمہ اوقاف و مذہبی امور پنجاب کے تحت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری اوقاف نبیل جاوید نے کہا کہ فلاحی ریاست کا عملی تصور سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ آپ سول ایڈمنسٹریشن کے بانی اور فلاحی مملکت کے امین تھے۔ ڈائریکٹر جنرل اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں سلطنت اسلامیہ تیزی سے پھیلی۔ دوسری جانب نوری بلڈنگ چوک اسلام پورہ سے ریلی نکالی گئی، جو نیلی بار، حیدر روڈ، آخری بس سٹاپ اور عمر روڈ سے ہوتی ہوئی اسلام پورہ چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکاء نے کہا کہ آپ نبوت کے 6 سال دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کی ہیبت سے کفار پر لرزہ طاری ہوا اور مسلمانوں نے پہلی بار اعلانیہ بیت اللہ میں نماز کی ادائیگی شروع کی۔ حضرت عمر فاروق کے یوم شہادت کے موقع پر فاروق اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں جماعت اہل سنت کے مرکزی رہنما جمیل احمد خان، مفتی عاشق حسین شاہ سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام سیدنا فاروق اعظم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مفتی عاشق حسین شاہ، سید ارشد حسین شاہ گردیزی، مفتی لیاقت علی صدیقی، ضیاء المصطفیٰ حقانی، پیر صدیق نقشبندی، قاضی عبدالغفار قادری، پیر بلال حسین شاہ گردیزی، پیر محمد شاہ ہمدانی، پروفیسر شبیر انجم مدنی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی حیات طیبہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ حضرت عمر فاروق کی خدمات تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ محکمہ ماہی پروری مچھلیوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے سرگرم۔ مناوا ہیچری میں رہو، موری، تھیلا اور دیگر اقسام کی افزائش۔ 50% مچھلی قدرتی پانیوں میں چھوڑی جائیں گی۔ فش فارمنگ منافع بخش کاروبار ہے۔ اس کاروبار کی ضروریات پوری کرنے اور قدرتی ماحول میں مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ ماہی پروری مختلف منصوبوں پر عمل پیرا ہے۔ مناوا میں قائم ہیچری میں مچھلی کے بچے تیار کیے جاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں انہیں دریاؤں، جھیلوں اور آبی گزرگاہوں میں چھوڑا جاتا ہے۔ ڈی جی فشری سکندر حیات کے مطابق رواں سیزن 2 لاکھ سے زائد بچہ مچھلی دریا راوی میں چھوڑی جائے گی۔ ان ہیچریز کا کام یہ ہے کہ بھی وہ سپیشیز جن کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے کیچز میں، تو ان کو آرٹیفیشل بریڈنگ کروا کے ان کا بچہ جو ہے نا دوبارہ پانیوں میں ریلیز کیا جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو ہمارے عام جو سپیشیز ہیں جس کو ہم رو، موری، تھیلا جو عام ہمارے کیچز میں آتا ہے، تو اس کے ٹارگٹس ہم نے الگ دیے ہوئے ہیں۔ جون سے 31 اگست تک مچھلیوں کی افزائش کا سیزن ہوتا ہے۔ اس دوران ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے ہیں۔ قدرتی پانیوں میں بڑھتی ہوئی آبی آلودگی کی وجہ سے مچھلی کی بہت سی اقسام ناپید ہو چکی ہے۔ محکمہ ماہی پروری مچھلی دانہ تیار کر کے ان قدرتی پانیوں میں چھوڑ کر مچھلیوں کی اقسام کو بچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ سعدیہ خان، لاہور۔ پاک ترک معرف اسکول بوائز کیمپس میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا۔ ڈائریکٹر لاہور ترک معرف اسکول اورحان نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ تقریب میں پاک ترک معرف اسکول کے ڈائریکٹر اورحان نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔
تقریب میں نمائندہ کمشنر آفس احمد جاوید، اسلم بھٹی، رابعہ عدنان، پرنسپل آصف راجہ سمیت اساتذہ اور طالب علموں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر لاہور ترک معارف اسکول اورحان کا کہنا تھا پاکستان کو شجرکاری مہم کے ذریعے خوبصورت بنانے کے لیے پرعزم ہے، پودے لگا کر ہی فضائی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اخوت کے زیر اہتمام گورنر ہاؤس میں غربت کے خاتمے کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اقتصادی ماہرین نے غربت کے خاتمے کے لیے اپنی تجاویز دی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں اخوت کے زیر اہتمام اسلامی مائکرو فائنانس نیٹ ورک کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں چیئرمین اخوت ڈاکٹر محمد امجد ثاقب، چیف ایگزیکٹو کمپنی نبیل قدیر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر کاشف ملک، چیف ایگزیکٹو الہدا زبیر مغل، چیف ایگزیکٹو اخوت ڈاکٹر کامران شمس، ڈاکٹر محمد کوسین سمیت مختلف شعبہ جات سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اقتصادی ماہرین نے اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ ملکی زر مبادلہ میں اضافے کے لیے بھی اپنی تجاویز پیش کیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ ایسے پروگرام ملک کی بہتری میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی مائکرو فائنانس نیٹ ورک سے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے گا۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کے تحت جشن آزادی فیسٹیول نمائشی کرکٹ میچ میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کی ٹیم نے صحافیوں کی ٹیم کو شکست دے دی۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب اور لاہور کے اسپورٹس رپورٹرز کے درمیان کرکٹ کا میدان سج گیا۔ جشن آزادی نمائشی میچ میں اسپورٹس بورڈ پنجاب 11 نے سجال 11 کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ہائی بال کی اگلی اوور کی اور اس مرتبہ کٹ کیا، شاندار اسٹروک، کور اور ایکسٹرا کور کے درمیان گیند باؤنڈری لائن کے باہر۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کرنے والے اسپورٹس بورڈ کے ملازمین اور کھیلوں کی سرگرمیاں رپورٹ کرنے والے صحافیوں نے کرکٹ کے میدان میں خوب گر آزمائے۔ صحت مند تفریح کے لیے تسلسل کے ساتھ ایسے ایونٹس کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ ہمارا سب کا مقصد جو ہے وہ پاکستان میں کھیلوں کے کلچر کو پروان چڑھانا ہے، تاکہ جو پبلک ہے وہ ایک اپنی جنرل فٹنس کی طرف آئے اور پھر ایک پرٹیکولر ہمیں ٹیلنٹ بھی ساتھ ساتھ گراؤنڈ سے ملے گا۔ میچ کے اختتام پر اسپورٹس بورڈ پنجاب کی فاتح ٹیم کو 15,000، رنر اپ سجال کو 10,000 جبکہ مین آف دی میچ کو 5,000 روپے کیش پرائز دیا گیا۔ کیمرہ مین زاہد شفیع کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔